नमस्कार। ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम पुत्र मूलक कर्म से धन व्यय योग इस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि समाज में, परिवार में अब बहुत सारे लोगों के घरों में भी इस तरह के बच्चे हो जाते हैं, जिनके कारण कुछ इस प्रकार की स्थितियां हो जाती है, जिनके कारण अभिभावक को ढेर सारे पैसे धन खर्च करने पड़ते हैं। परंतु जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि कुछ भी आकस्मिक नहीं होते, एटेंडम नहीं होते, सब कुछ पहले से तय होते हैं। जानकारियां हमें नहीं होती है, इस वजह से वो हमें नए लगते हैं। तो इस प्रकार के योग अभिभावक जो भी हैं, जिनके बच्चे इस तरह से खर्च करते हैं धन, उनके ही कुंडली में बनते हैं। यदि पिता के कुंडली में उस प्रकार के योग बन रहे हैं तो उनके बच्चे नाजायज धन खर्च करेंगे ही, या कुछ ऐसे काम करेंगे जिनसे उनके अभिभावक को पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो ये योग जन्म कुंडली में किस प्रकार से बनते हैं, उस विषय पर भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल इस विषय पर जो बातें जिस प्रकार की मैंने बताई वो काफी है ये स्थितियां समझने में। तो अब योग जन्म कुंडली में किस प्रकार से बनते हैं, तो व्यय भाव, सामान्यतः लोग ये समझते हैं कि व्यय भाव कमजोर स्थिति में है तो बेहतर है, कम खर्चे होंगे। इस योग में यहां पर ये दर्शा रहे हैं कि व्यय भाव यदि बलहीन हो, स्ट्रॉन्ग नहीं, मजबूत नहीं, मजबूत होने पर ये योग नहीं बनेंगे। इस बात पर भी विशेष ध्यान देना कि व्यय भाव के स्वामी बलहीन हो और पंचम भाव के साथ में युति करते हो या दृष्टि संबंध रखते हो, तो ये योग बनते हैं। परंतु यहीं समाप्त नहीं होता है, और आगे देखिए, यहां पर ये स्थितियां बनती है, फिर भी ये योग पूर्ण नहीं होते हैं। अब हम नवांश को देखेंगे। नवांश की स्थितियां क्या कहते हैं। यदि व्यय भाव का स्वामी नवांश में पाप ग्रहों के भाव में बैठे हो, जैसे सूर्य हो गए, शनि हो गए, मंगल हैं, राहु हैं, केतु, इनके घरों में यदि 12वें भाव के स्वामी स्थित होंगे तो ये योग पूर्णतः बनेंगे। अब जन्म कुंडली में ये योग किस प्रकार के दिखते हैं, इसे समझने का प्रयास करते हैं। जैसे यहां 12वें भाव का स्वामी गुरु बनते हैं, पंचम भाव के स्वामी सूर्य हैं। अब यदि मान लिया जाए कि सूर्य पंचम भाव में ही है, तो गुरु यदि 11वें भाव में होंगे या 9वें भाव में होंगे या लग्न में होंगे, तो इनकी दृष्टि यहां पर पड़ेगी पंचम भाव पर। और यदि गुरु कमजोर हुए तो ये योग बन जाएंगे, या युति होकर के कहीं पर भी बैठे हुए हो। इसमें ये विशेषताएं नहीं है कि त्रिकोण में भी हो या केंद्र में हो, ऐसी कोई बात नहीं। ये 12 भाव में कहीं पर भी बैठे हो तो ये योग बन जाते हैं। तो पुत्र मूलक कर्म से व्यय जो खर्च होते हैं अभिभावक के, ये योग हैं। छोटा सा वीडियो था, आशा करता हूँ पूरा आपने देखा होगा। आपने पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।